जगन्नाथ खेमुंडू साहब और आदर्श खेमुंडू साहब, दोनों का भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे कोरापुट, उड़ीसा के लिए बुलाया। हालाँकि मैं उड़ीसा आकर गया, लेकिन मैंने प्रचार नहीं किया था, लेकिन वर्चुअल भी क्यों ना हो, मुझे मौका मिला, प्रभु की स्तुति हो। अभी तक मैंने इंडिया के करीब 20 स्टेट में प्रचार किया है और महाराष्ट्र के ए टू जेड डिस्ट्रिक्ट 36 डिस्ट्रिक्ट में सेमिनार्स किए हैं और संसार के 36 राष्ट्रों में जो बच्चे वाईवैम के हैं, यूथ विथ मिशन के, उनको वचन सिखाया है। तो प्रभु को धन्यवाद वो सब बातों के लिए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट। मैं भाई अजय बाग साहब जी और ये बच्चे लोग, उन लोगों ने जो बहुत बढ़िया वर्शिप की, तुम सा कोई नहीं, सच में मसीह यीशु ऐसा कोई नहीं है, ये तो हमने चक्कर जाना है। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेस्ड इज द पर्सन हु ट्रस्ट इन हिम। तो हमने चक्कर जाना है कि यस, तुम सा कोई नहीं है। दुनिया देखी है लेकिन प्रभु जैसा कोई नहीं है। और दूसरा भी गाना वो तो जो इंडिया भर अभी चल रहा है, वो मतलब बहुत अभिषेक है, योग्यता से बढ़कर तूने हमें अभिषेक दिया है, योग्यता से बढ़कर तूने हमें सब कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो भाई भाई लोग, आपके वंडरफुल वर्शिप के लिए मैं खुदावंत का शुक्रगुजार हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट। मतलब हमारे जिंदगी की अचीवमेंट क्या है, क्या होनी चाहिए। जब मैं जवान था, अभी भी जवान हूँ, तब मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया था कि भाई बेटा, तुझे इंजीनियर बनना है और ढेर सारे पैसे कमाने हैं। तो मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा था और मेरे दिल में और दिमाग में सिर्फ पैसे पैसे बज रहे थे। तो बात ऐसी थी, पैसे काय के लिए कमाने के थे और क्यों कमाने के थे, पैसे कमाने से क्या होता है, ये मालूम नहीं था। लेकिन मैं फेल हो गया। फेल होने की वजह से एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ और 5 बार फेल हुआ। तो इन ड्यू टाइम आई गिव माय लाइफ टू जीसस क्राइस्ट। मैंने बस यीशु को जीवन दिया और जब जीवन दिया तो पैसों के बारे में मुझे पता चला कि यार, पैसा पैसा करते हो, तुम पैसों पे ही मरते हो। तो एक बात क्यों नहीं बतलाते, वो रब से क्यों नहीं डरते हो, ये बात समझ में आई। और ये बात समझ में आने के बाद मैंने पैसे पर का जो मेरा जो आग था वो छोड़ दिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। और 13 दिन में मतलब उद्धार में आने के बाद केवल 13 दिन में मैंने पूरा बाइबल पढ़ लिया। अभी तक 49 टाइम मेरा बाइबल पढ़कर हो चुका है। तो बात ऐसी है कि आज का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है, हर एक को कुछ ना कुछ अचीव करने का है। तो एक मसीह के बच्चे होने के नाते, क्योंकि हमें खुदावंत का कलाम योना की पत्री के 3 अध्याय के पहले वचन में ये कहा है कि देखो पिता ने कैसा महान प्रेम ये हमसे किया कि हम सभी उसके संतान कहलाए जा सके। और हम है भी, उसने हमें हक दिया है बच्चा कहने का या पापा कहने का, अब्बा और बापा पिता बोलने का हमें हक दिया है। तो हम उसके बच्चे होने के नाते हमारा उनके प्रति लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या है। तो अनुवाद व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 17वां अध्याय और 18वां और 19वां वचन, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि जिंदगी भर तक ये पवित्र शास्त्र को पढ़ो। मराठी में कहा है कि जीवन भर अध्ययन करा, मतलब जिंदगी भर तक हमें इसका रीडिंग करना है। जो लोगों को पवित्र शास्त्र पढ़ने नहीं आता, जो स्कूल में ही नहीं गए, उनका ठीक है, वो तो सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन हमारी तरफ से खुल जाएगी किताबें, जब ये हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। खुदावंत मसीह यीशु हमारा हिसाब करने वाले हैं। बच्चे लोग, एक बात सुनो, पुराने नियम में यही व्यवस्था विवरण की किताब में यह लिखा हुआ है कि करीब 7 साल में एक बार हमने पवित्र शास्त्र सुनना चाहिए। 7 साल में एक बार करीब पवित्र शास्त्र सुनना चाहिए। समझो मेरी उम्र ये 49 है, तो 49 साल में मैंने कम से कम 7 बार पवित्र शास्त्र, ये जो ग्रंथ है, ये बाइबल है, मैंने सुनना ही चाहिए। हालांकि मेरा 49 में 49 हो गया, लेकिन आपको पवित्र शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुदावंत का कलाम कहता है कि इसके वजह से हमें परमेश्वर का, प्रभु का भय निर्माण होता है। देखो वचन पढ़ता हूं मैं, 19वां वचन, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और उसके व्यवस्था और विधियों की सारी बातों को मानने की चौकसी करना सीखे। मैं, हमारे पास कोई केरला के भी लोग हैं, तो उनके लिए मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। इट शैल बी विथ हिम एंड ही शैल रीड इट ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ। ऑल द डेज ऑफ हिज लाइफ, हमारे जीवन के जितने भी साल है, समझो कि हमारे जीवन के 120 साल है, तो 120 साल तक हमें ये पढ़ना ही है। ये हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट है, दैट ही में लर्न द फियर ऑफ द लॉर्ड।
हम हमारे खुदावंत का भय, हमारे पर खुदावंत का डर किससे सीखते हैं? संसार से नहीं सीखते। संसार तो हमें व्यभिचार सिखाता है, संसार हमें कपट सिखाता है, संसार हमें जादू सिखाता है, संसार हमें जो जो बातें अच्छी नहीं वो बातें सिखाता है। लेकिन खुदावंत का भय मतलब द फियर ऑफ द लॉर्ड इज टू हेट द इविल। जो बुरी बातें हैं उसका द्वेष करने के लिए खुदा का कलाम हमें सिखाता है, क्योंकि बुरी बातें करने के बाद होता क्या है? पाप होता है, और पाप की मजदूरी मौत है। हम बहुत जल्दी मर सकते हैं अगर हम खुदावंत का भय नहीं मानते तो खुदावंत के साथ नहीं चलते तो। खुदावंत का स्वीकार करने के बाद, मसीह यीशु का स्वीकार करने के बाद, उद्धार होने के बाद भी अगर हम हमेशा हमेशा पाप में रहेंगे तो खुदा को वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का अरमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का अरमान इसमें, है पतरस का अरमान इसमें, गुनाहों से माफी की कुंजी मसीहा की है ये जुबान। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये खुदा का कलाम हमें जिंदगी भर तक पढ़ना है। मेरे बच्चों, बात ऐसी है कि यहाँ पर कलाम पढ़ने की वजह से नीति वचन की किताब द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्सेस 22 सेज दैट इट इज गिविंग, द वर्ड ऑफ गॉड इज गिविंग अस द हेल्थ। हमें आरोग्य, हमें चंगाई मिलती है और बहुत सारी बातें मिलती है। इसीलिए हमें खुदा का कलाम पढ़ना है। ये है हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट नंबर एक। नंबर दो की लाइफ टाइम अचीवमेंट हम देखेंगे, और वो ये है कि योशु की किताब उसका 24वां अध्याय और 31वां वचन। योशु की किताब द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 वर्सेस 31, वहां पर खुदा का कलाम कहता है कि जिंदगी भर तक हमें परमेश्वर की सेवकाई करनी है। हम क्या कर सकते हैं? अरे क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। हम क्या कर सकते हैं? हम इंजीनियर बनेंगे, हम अल्बर्ट आइंस्टाइन बनेंगे, हम किंग सोलोमन बनेंगे, हम दाऊद राजा बनेंगे, लेकिन अगर हम प्रभु की सेवकाई नहीं करेंगे तो इंसान ने इस दुनिया की अनमोल हर चीज कमाई और अपनी जान गंवाई तो उसे क्या मिला? बच्चे लोग अकेले आना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है, खाली हाथ आना पड़ता है, खाली हाथ जाना पड़ता है। इसीलिए जो भी जिंदगी में करना है वो है प्रभु की सेवकाई। भले आप मेरे जैसा प्रचार करो, टीचिंग करो, प्रीचिंग करो, गाना गाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे भी आगे बहुत बड़ी सेवकाई वो है चर्च को झाड़ना, पादरी साहब मतलब साफ करना, पादरी साहब के जूते साफ करना, छोटे-मोटे चर्च के काम करना, मिशनरी वर्क करना, बहुत सारी बात आती है। उसे कहते हैं सेवकाई। एक प्रभु के दास थे जिनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन। वो अमेरिका के अध्यक्ष रह चुके 5 साल, और उसके बाद लोगों ने कहा कि आप अध्यक्ष बन के रहो, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी 5 साल मैं अध्यक्ष रहा, अभी 5 साल मुझे चर्च की सेवकाई करनी है। और पास्टर की तरफ जाकर बहुत नम्रता के साथ पूछा कि पादरी साहब, मुझे अपने चर्च की बेल बजाने के लिए इजाजत दो। और 5 साल तक वो बेल बजाते रहे। बेल बजाने का काम सर्वेंट का होता है, सर्वेंट का। आज अमेरिका नाम के राष्ट्र को इतना बड़ा आशीष क्यों है? क्योंकि वहां पर के लोग धार्मिक धार्मिकता की वजह से राष्ट्र की उन्नति होती है, ऐसा नीति वचन के किताब में लिखा हुआ है। और वहां पर के लोग राष्ट्र के लिए प्रभु के सामने झुकते हैं। इसलिए हमें भी हिंदुस्तान में अगर बेदारी आनी चाहिए तो केवल प्रचार करके सब नहीं होगा। प्रचार तो करना पड़ेगा नंबर वन पर, लेकिन हमें एक दूसरे की सेवकाई भी करनी है, चर्च के काम भी करने हैं, और छोटे मोटे काम भी हमें करने हैं, जूते साफ भी करने हैं, और एक दूसरे को मदद, पैसे की भी मदद करनी है। एक दूसरे को पूछना भी है कि भैया आदर्श आप कैसे हो? अगर हमने पूछा आदर्श को, आदर्श पादरी साहब, जगन्नाथ खेमुंडू पादरी साहब आप कैसे हो, उनका दिल चौड़ा होता है, अरे मुझे भी कोई पूछने वाला है। इसे बोलते हैं सेवकाई। चमकीले कोट पहनकर, टाई पहनकर, बहुत अच्छे-अच्छे गाने गाकर, अरे सबको प्रभु ने आवाज दी है, मुझे भी दी है, और हमारे आवाज में अभिषेक देने का काम प्रभु करता है। लेकिन छोटे-मोटे काम करने का काम आप करना है, मुझे करना है, क्योंकि मैं अभी तक इतना बड़ा बनने के बाद भी मैं मेरे चर्च को कभी-कभी झाड़ भी लेता हूँ, मतलब साफ भी करता हूँ। बात ऐसी है कि जब तक हम नम्र नहीं बनते, तब तक प्रभु हमें आशीषित नहीं करता। लेकिन नंबर 2 पर ये है कि जीवन भर हमें प्रभु की सेवकाई। आपको शायद पता है, पतरस की सासू
मसीह यीशु वहां पर गए, चंगी होने के बाद उसने क्या किया, तुम भी करो, लेकिन प्रभु की छोटी मोटी सेवा, रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैन। जब अगर आप प्रभु के खेत या में कुछ काम करते हैं, छोटा मोटा काम करता है, आपको पास भूल जाएंगे, यस आपको प्रभु के मेंबर भूल जाएंगे, यस आपको लोग भूल जाएंगे। डॉक्टर पुलस्कर, यस आपको सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन दरअसल बात यह है कि प्रभु आपको गलती से भी नहीं भूलेगा, क्योंकि नित्य भजन की किताब के 115 के 12 में ऐसा लिखा हुआ है कि द लॉर्ड इज माइंडफुल टू यू एंड ही इज गोइंग टू रिमेंबर यू। खुदावंत हमारे लिए माइंडफुल है और वो हमारी याद करते हैं। हो सकता है भजन की किताब के 27वें अध्याय के 10वें वचन के अनुसार हमारे मम्मी पापा भी याद नहीं करेंगे, हमारे बच्चे याद करने की संभावना है नहीं, प्रभु को मालूम है, हमारे रिश्तेदार याद करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं, लेकिन हमारा प्रभु कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसने अपने हथेली पर अपना नाम लिखा हुआ है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, प्यार तू करता है इतना, तेरे हाथों में खुद मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। उसके हाथ पर आपकी सूरत है, आपका नाम मसीह यीशु के हाथ पर लोहे के किले से लिखा हुआ है, इसीलिए उसकी सेवकाई आपको जिंदगी भर करनी ही करनी है। नंबर एक, बाइबल पढ़ना इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट, प्रभु की सेवकाई करना इज द लाइफ टाइम अचीवमेंट। नंबर 3 की बात हम देखेंगे और वो ये है भजन की किताब उसका 27वां अध्याय और 4था वचन, द बुक ऑफ जबूर, जबूर की किताब, साम चैप्टर 27 वर्सेस 4। वहां पर दाऊद महाराज ऐसा कहते हैं, किंग डेविड सेज, आई विल ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड फॉर फॉरएवर एंड आई विल सी योर फेस। मैं खुदावंत का मुंह ताकते झांकते रहूं, वो भी जिंदगी भर तक। मतलब हमें चर्च में जिंदगी भर तक जाना है। हमें चर्च कलीसिया प्रभु ने जो दी है, आपकी कलीसिया, भले सीएनआई हो, सीएसआई हो, मार्थमा हो, जैकोबाइट हो, पेंटिकॉस्टल हो, न्यू लाइफ हो, कौन सा भी अलायंस हो, रिलायंस हो, लेकिन आपको जाना है और वहां पर प्रभु का मुंह ताकते रहना है। किसको देखेंगे हम, कौन है इतना खूबसूरत? इसीलिए कहा गया है, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। हम कौन से कलम से और कौन से रंग से लिखेंगे कि कौन खूबसूरत है? केवल प्रभु यीशु मसीह खूबसूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, मेरे बच्चों, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी है। 30 साल पहले की बात है, 45 साल पहले की बात है। जो लोग उन जमाने में जवान थे, वही लोग अभी एकदम बराबर नहीं दिख रहे, क्योंकि उनका जो ब्यूटीफुलनेस या हैंडसमनेस है, वो बुढ़ापे के नाते चले गया। लेकिन हमारा प्रभु जुग जुग का ब्यूटीफुल है। हमारा प्रभु जुग जुग के लिए पास्टर है, वो हमारा प्रीस्ट है, वो हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए भजन की किताब के 139 में जो 6 ऐसे 4 बन जाते हैं, हर जगह पर प्रभु के बारे में कुछ तो भी लिखा है। ही इज ओमनिशिएंट, ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज एवरीवेयर एंड ही इज एवरीवेयर एंड ही इज ब्यूटीफुल। इसीलिए जिंदगी भर तक हमें प्रभु का मुंह देखना है। कभी कभी कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में होती है, हम किसका मुंह देखें, हम किसके ऊपर जान दे, लेकिन हमारा प्रभु है जिसके लिए हम जान लगा सकते हैं। कभी कभी फिल्म के गाने बोलते हैं कि जान भी दूंगा तुम्हारे लिए, सब झूठ है। लेकिन जब हम प्रभु के लिए हमारी जान लगाते हैं, प्रभु हम पर जी जान से प्यार पहले भी करता था, अभी भी करता है। तो हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट ये है कि हमें गिरिजाघर, हमारी कलीसिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको एक नम्रता पूर्वक विनती करता हूँ। इसके बाद हम कब मिलेंगे केवल प्रभु को मालूम है, लेकिन आज के मैसेज में मैं पहले ये बोलूंगा कि भाई जिंदगी भर तक हमें पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना है, नंबर 1। नंबर 2, जिंदगी भर तक हमें प्रभु की सेवकाई करनी है, और नंबर 3, हमें प्रभु का मुंह जिंदगी भर तक देखना है। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आए, उनकी उम्र केवल 100 साल थी, लेकिन प्रभु युग युग के लिए है। और उसके ही भवन में जाकर हम बोलते हैं ना, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। प्रभु के भवन में, प्रभु की हुजूरी में जब हम जाते हैं, तो भजन की किताब के 16वें अध्याय के 11वें वचन में खुदा का कलाम हमें यह कहता है कि देयर इज ए परफेक्ट जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। खुदावंत के हुजूरी में ही पूरा पूरा पूरी पूरी आनंद है और खुशी है। इसीलिए तीसरी बात हमारे जीवन की ये थी, लाइफ टाइम अचीवमेंट, कि चलो हमें जिंदगी भर तक हमें हमारा जीवन कहाँ बिताना है। चलो चर्च अगर आपका चर्च है तो चर्च में जाते जाओ, चर्च का छोटा मोटा काम करो। हर वक्त मुझे प्रचार करने के लिए मौका मिलना चाहिए, हर वक्त मुझे गाने गाने के लिए मौका मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, कुछ वक्त हमें
झाड़ू पोछा भी करना चाहिए, कुछ वक्त हमें टॉयलेट भी साफ करनी चाहिए, कुछ वक्त हमें एक दूसरे को मदद भी करनी चाहिए। जिन लोगों को पैसों की जरूरत है उनको पैसे की मदद करनी चाहिए। और लेकिन जो आप बोते हैं वो आप पाते भी है, बाद में वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर संसार का नियम है, फर्स्ट नेचुरल देन स्पिरिचुअल। जो आप देते हैं वो आपको पीछे भी मिलता है। इसीलिए नंबर 3 की बात थी कि हम प्रभु का मुंह ताकते झांकते रहे, क्योंकि वो ही सुंदर है मेरा यीशु सुंदर है। नंबर 4 की बात हम देखेंगे, वो है भजन की किताब उसका 63वां अध्याय 63 वर्सेस 4। आई विल ब्लेस यू एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। मैं खुदावंत को जिंदगी भर तक, जब तक मैं जिंदा लाइफ टाइम अचीवमेंट, जब तक मैं जिंदा हूं। और जब हम ये गाना गाते हैं इंडिया भर, वो है कितना धन्य है वो, कितना अच्छा है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी, मेरे जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चों लोग, यहाँ पर बात ऐसी है कि उसे ही हम धन्य कहेंगे। हम गवर्नमेंट को धन्य कहेंगे? हरगिज नहीं, क्योंकि कितनी महंगाई बढ़ गई। हम किसको धन्य कहेंगे? उसने हमें अच्छा मम्मी पापा दिया, प्रभु को धन्य कहेंगे। घर बार अच्छा दिया, प्रभु को धन्य कहेंगे। खेती बाड़ी अच्छी दी, प्रभु को धन्य कहेंगे। अच्छे सिबलिंग्स है, प्रभु को धन्य कहेंगे। अगर अच्छे नहीं भी है फिर भी प्रभु को धन्य कहेंगे। हमारे जीवन में ये प्रेज, आई शुड प्रेज टू द लॉर्ड, क्योंकि खुदावंत का कलाम में भजन की किताब, जबूर की किताब के 34वें अध्याय में, द बुक ऑफ साम चैप्टर 34 वर्सेस 1 सेज, मेरे मुंह में खुदा की सिताइश हमेशा रहेगी। इसीलिए दाऊद 63 में कहता है। और देखो भजन जबूर 63, ये लॉकडाउन का स्तोत्र है, लॉकडाउन का भजन है, लॉकडाउन का कीर्तन है ये। और वहां पर वो कहता है पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, वहां पर पानी भी नहीं था। यहाँ पर हम तो कैंट का पानी पीते हैं, यहाँ पर हमें तो अच्छी मिठाई मिलती है, यहाँ पर हमें अच्छे से अच्छा भोजन मिलता है, हमें कुछ भी कमी नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं। एक लॉकडाउन में होने के नाते भी हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं मालूम कि हमने कभी मतलब हमें फास्टिंग करनी पड़ी भोजन होने के नाते, ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रभु हर एक बात हमें देता है। दाऊद को वहां पर यहूदा के जंगल में पीने के लिए पानी तक नहीं था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं खुदावंत की सिताइश करूंगा, और आई विल सीक टू द लॉर्ड डिलिजेंटली, आई विल सीक टू द लॉर्ड डिलिजेंटली। मराठी में कहा है कि मी उत्कंठेने परमेश्वराचा धावा करेल, मतलब बड़े दिल जान से मैं खोज करूंगा यहोवा की, और मैं जिंदगी भर तक यहोवा को धन्य कहते रहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ग्रेटफुलनेस शुड बी देयर इन आवर लाइफ। एक अपना बड़ा भाई आपको मालूम है जिसका नाम लूत था, लोट 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 वाज देयर इन द बुक ऑफ जेनेसिस, एंड ही वाज अनग्रेटफुल पर्सन। वो ग्रेटफुल नहीं था, इसलिए उसके जीवन में सदोम और गमोरा आ गया। सदोम का मतलब होता है जलना, और गमोराह का मतलब होता है नाश। उसके जीवन में जलना और नाश दोनों भी बातें आ गई। खुदावंत ने यूं ही उसे बचा लिया, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया। उसने आगे जाकर बहुत गलती की। बात ऐसी है कि वो अनग्रेटफुल था। अगर हम अनग्रेटफुल है तो हमारे जीवन में सदोम गमोरा आने के चांसेस, संभावना ज्यादा है। मुझे पास्टर जगन्नाथ खेमुंडू और आदर्श भाई खेमुंडू, उन लोगों ने जो मुझे मौका दिया उड़ीसा में बोलने के लिए, मैं खुदावंत का इन लोगों के लिए शुक्रगुजार हूं। मैं धन्यवाद देता हूं, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ये दाऊद राजा कहता है कि मैं मेरी जिंदगी भर प्रभु का धन्यवाद करूंगा। देखो, हम जो बोलना है तो क्या करेंगे? प्रभु का धन्यवाद ही देंगे। अगर हमारे जीवन में फिल्मी सॉन्ग है तो उसका कोई फायदा नहीं होता, अगर चिट चैटिंग है तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फायदा होता है प्रभु का धन्यवाद करने में। और जबकि नए नियम में पौलुस और साइलस, ये दोनों भी जेल में एडमिट थे, उन लोगों ने आधे रात को प्रभु का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। वहां पर उनके हाथ जंजीरों से बांधे हुए थे, फिर भी उन लोगों ने धन्यवाद करना शुरू कर दिया, और वो बंधन सारे तोड़ता है यीशु, मेरा यीशु। जबकि हम धन्यवाद करते हैं, देयर इज पावर इन द नेम ऑफ जीसस टू ब्रेक एवरी चेन, टू ब्रेक एवरी चेन, टू ब्रेक एवरी चेन। कौन सी भी ब्रेक चेन हो वो प्रभु ब्रेक करता है जब हम धन्यवाद देते हैं। किसी के जीवन में पावर्टी, गरीबी की चेन होती है, किसी के जीवन में
शैतान की चेन होती है, किसी के जीवन में व्यभिचार की चेन होती है, किसी के जीवन में कुड़कुड़ाहट की चेन होती है, किसी के जीवन में नाम रखने की चेन होती है। आप उड़ीसा वाले हैं, आप केरला वाले हैं, आप महाराष्ट्र वाले हैं, लेकिन एक बात है दादा, ना कोई उड़ीसा वाला, ना कोई महाराष्ट्र वाला, ना कोई केरला वाला, हम प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक है। ना कोई नॉर्थ इंडियन, ना कोई साउथ इंडियन, ना कोई महाराष्ट्र वाला, हम सब एक है। कुछ कुछ बंधन, कुछ कुछ ब्रेक चेन हमारे जीवन में हो सकती है, और कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में चंगाई नहीं होती, वो चेन होती है, लेकिन जबकि हम प्रभु की सिताइश करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारा जीवन और उत्साहित होता है। इसीलिए दाऊद 40:63 में कहता है कि मैं जिंदगी भर तक प्रभु को धन्य कहूंगा। चलो, जिंदगी भर तक की हमारी अचीवमेंट, लाइफ टाइम में अचीवमेंट ये है, ये हमारे मुंह में खुदावंत की सिताइश हमेशा रहेगी। क्योंकि इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय के 15वें वचन में ऐसा लिखा है, ओठाचं फळ असा स्तुतीचा यज्ञ, मतलब हम वी ब्रिंग सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्स गिविंग अनटू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। मेरे ओठ प्रभु की स्तुति गाएंगे। यहाँ पर भजन की किताब के 63वें अध्याय में यही कहा है, माय लिप्स शैल प्रेज दी, thus will I praise thee, thy loving kindness is better than life। होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हमें धन्य ही कहना है प्रभु को। रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 28वें वचन के अनुसार कभी कभी प्लस माइनस बातें होती है जीवन में, फिर भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है। नंबर 1, लाइफ टाइम अचीवमेंट, खुदावंत के वचन का अध्ययन करना। नंबर 2, सेवकाई करना। नंबर 3, परमेश्वर के गिरिजाघर में, चर्च में जाना। नंबर 4, जिंदगी भर तक के लिए धन्य कहना। नंबर 5 हम देखेंगे भजन की किताब 116वां अध्याय और दूसरा वचन, वहां पर खुदा का कलाम कहता है, बिकॉज ही इज inclined, he is heir to me, therefore I shall call upon him as long as I am alive। खुदावंत ने मेरी प्रार्थना सुनी ही है, इसीलिए जिंदगी भर तक मैं दोहाई दूंगा। मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अरे भूले थे, भटके थे, हम जाते तो जाते कहा, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह, आप जाओगे तो कहाँ जाओगे? कौन है यहाँ पर आपको नजात देने वाला? कौन है आपको छुटका देने वाला? कोई नहीं है। जिसका नाम सर्वश्रेष्ठ है वो केवल यीशु है। इसीलिए हमारे बच्चे लोग यहाँ पर गाना गाते हैं, वो शापों से छुड़ाता, पापों से बचाता, करता है बड़े बड़े काम। वन एंड ओनली यीशु नाम, वन एंड ओनली यीशु नाम, अरे करते हैं हम उसको सलाम। उसका ही नाम श्रेष्ठ है। इसलिए खुदा के कलाम के अनुसार हमें उसके नाम की दोहाई देनी है। जब भी हम प्रॉब्लम में आते हैं तब हम गाना गाते हैं, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। मुझे ये बताओ, वो दूर गया ही कब? दूर हम जाते हैं, प्रभु नहीं जाता। क्योंकि भजन की किताब के 119वें अध्याय के 89 में ये कहा है, ओ लॉर्ड thy word stands firm in the heaven, he is firm everywhere, we are going away from him। भजन की किताब के 119 के आखिरी का जो वचन है, हम लॉस्ट शिप जैसे भटक गए थे, लेकिन तेरे हाथ ने मुझे पकड़ा और तूने मुझे नजात दी। इसीलिए 5वीं बात, हम उसके नाम की दोहाई देंगे। और खुदा का कलाम यिर्मयाह नबी की किताब के 33वें अध्याय के 3रे वचन में ये कहता है, यू आस्क मी एंड आई विल लिसन टू यू। आप मुझे पुकारो और मैं सुनूंगा। आप मुझे फोन करो। सवेरे पास्टर खेमुंडू साहब ने मुझे फोन किया, मैंने फोन उठाया नहीं क्योंकि फोन साइलेंट पर था और मैं बाइबल पढ़ रहा था, और बाइबल पढ़ते वक्त हो सके तो मैं फोन नहीं उठाता। आदमी होने के बाद हम एंगेज होते हैं, लेकिन खुदा कभी भी एंगेज नहीं। खुदा उसके बच्चे के लिए हमेशा जिंदा दिल है। खुदा उसके बच्चे के लिए हमेशा तैयार है। खुदावंत हमेशा, यहोवा पिता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार ही है। इसीलिए कहते हैं वो, जब मैं पुकारूं तो दौड़ आता है। चलो हम दोहाई देंगे और हिंदुस्तान के लिए ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, ये कोरोना वायरस बस यीशु के नाम में
पूरी तरह से इरेडिकेट कर। और ये पिता, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं कि तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, शाप मेरे पाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए प्रभु कि जिंदगी भर तक के लिए आप मेरे राजा बन गए। अभी मुझे कोई राजा की जरूरत नहीं, मुझे कोई रानी की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर खुदावंत का कलाम कहता है बहनों कि जिंदगी भर तक मैं दुहाई दूंगा। किसके नाम की दुहाई दोगे? कहां पर पुकारोगे? कभी कभी एक गाना भी है जो भाई विजय बेनेडिक्ट साहब ने गाया था, जिनके साथ मैंने नासिक डिस्ट्रिक्ट में सेवकाई की थी। वो ऐसा था कि कल तक जो साथ थे जाने वो कहा गए, वक्त की मझधार में छोड़ के चले गए। अब कोई नहीं बचा, लेकिन बचा है मसीह यीशु। कोई हो ना हो, वो तुम्हारे साथ है। इसलिए हमारी जिंदगी भर की अपॉइंटमेंट ये है, अचीवमेंट ये है कि हम भोर को उठकर प्रभु के हुजूरी में जाकर उसको दोहाई दे। आज मुझे कोल्हापुर से एक एसएमएस आया कि पास्टर साहब, मुझे महाराष्ट्र भर और इंडिया भर से एसएमएस आते हैं, फोन आते हैं कि पास्टर साहब ये वचन बताओ, वो भी बताओ। आज गुजरात वालों ने भी कहा कि उन लोगों को कुछ वचन की जरूरत है। लेकिन मैंने कहा कि आज मुझे उड़ीसा पर कंसंट्रेशन करना है। उड़ीसा खत्म होने के बाद कल मैं आपकी सहायता करूंगा। तो उन लोगों को भोर को तड़के उठकर क्या क्या करना है, उसके बारे में वचन चाहिए। बात ऐसी है कि लोग भोर को तड़के उठकर, मैं भी 4 बजे, मैं और मेरी मिसेस, हम भोर को तड़के उठकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तो हम पर रहम कर और हमारे इंडिया पर रहम कर। प्रभु ये मेथडिस्ट, बैप्टिस्ट, अलायंस, रिलायंस, मार्तोमा, जेकोबाइट, ये जो महाराष्ट्र विलेज मिनिस्ट्री, गुजरात मिशनरी मूवमेंट, उड़ीसा में काम करने सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सीएनआई, सीएसआई, यूसीएनआई, पेंटिकॉस्टल, सब प्रभु इन पर, लुथरन, सब पर दया कर प्रभु, और सब लोगों के बीच में बेदारी आए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु का। बात यहां पर ऐसी है कि मसीह यीशु भोर को तड़के उठकर पहाड़ी पर जाने की और दोहाई देने की, पतरस ढाबे पर जाकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु ने सिनेगॉग में जाकर दोहाई दी। ये सब बातें हमारे सामने होने के नाते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी दोहाई देनी है, दोहाई देनी है। जिंदगी भर तक, पांचवी बात यह है कि हमें जिंदगी भर तक प्रभु के नाम की दोहाई देनी है, और हमारा खुदा सुनता भी है, हमारा खुदा सुनता भी है। मैं मेरी एक टेस्टिमनी बताना चाहूंगा। मैं क्रिश्चियन धर्म से, क्रिश्चियनिटी में आया हूं। आई केम टू क्राइस्ट फ्रॉम द क्रिश्चियनिटी। और उस जमाने में मैं मसीह तो था, लेकिन मैं एक मूर्ति पूजक था। और एक वो जो मूर्ति पूजा के वो जो शहर का नाम मैं बताऊंगा नहीं, और वहां पर जाकर मैं इंजीनियरिंग को पास होने के लिए जाकर मैं नरियल फोड़ने का और वहां पर प्रार्थना करने का, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो सुनने वाला खुदा नहीं है। जबकि मेरे जीवन में मसीह यीशु आ गए, मसीह यीशु ने मुझे चुना, मसीह यीशु ने उद्धार दिया, मसीह यीशु ने मुझे चंगाई दी, मसीह यीशु ने मुझे अच्छा किया और अभी टॉप पर बिठा दिया। बात ऐसी है, टॉप पर बिठाना, टॉप पर रहना, टॉप पर नहीं रहना, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं मेरे जीवन भर मसीह यीशु को पहनकर चलूं, और जिंदगी भर तक मैं प्रभु यीशु के नाम की दुहाई दूं। क्योंकि हमने जो पहली बात देखी है, जिंदगी भर तक क्या करना है, तो नंबर 1 पवित्र शास्त्र पढ़ना है, नंबर 2 सेवकाई करनी है, नंबर 3 प्रभु का मुख ताकते रहना है भजन 27:4 के अनुसार, नंबर 4 धन्य कहना है जिंदगी भर प्रभु को, नंबर 5 116 का दोहाई देना है, और नंबर 6 हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है भजन की किताब 146 वर्सेस 2, as long as I am alive and as long as I am having my being, I am going to praise the Lord. जब तक मेरे जान में जान है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीवूं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। जिंदगी भर तक हमें मसीह यीशु को अपना कर चलना है। द बुक ऑफ साम, जबूर की किताब 146 वर्सेस 2, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे जीवन में जान है, तब तक मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की धन्यवाद करूंगा और प्रभु के साथ चलूंगा।
चलो ये हमारे जीवन का निर्णय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जीवन का निर्णय अच्छा नहीं लिया, तो उनका जीवन शराब में व्यतीत हो गया और वो बहुत जल्दी गए। जिन लोगों ने प्रभु को जल्दी अपनाया नहीं, उन लोगों का जीवन मिजरेबल हुआ। इसलिए अभी तक हमारे हाथ में मौका है। जो भी बातें हो चुकी है हमारे जीवन से, प्रभु माफ करने के लिए तैयार है। क्योंकि एक गिरिजाघर चर्च के सामने एक ऐसा बैनर लिखा हुआ था लोगों के लिए कि तुम लोग पाप करते करते थक गए होंगे, लेकिन माफ करते करते मैं नहीं थका। इसलिए प्रभु के पास माफी बहुत है। चलो, कम लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड। चलो हम प्रभु की तरफ जाएंगे, माफी मांगेंगे और जिंदगी भर तक प्रभु के साथ रहने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि आपके पास ज्यादा पैसा आया, इसका मतलब आप ज्यादा बहुत अच्छे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हमारे साथ प्रभु है, तो प्रभु हमारा प्रोटेक्शन है। बहुत सारे बार, बहुत सारे बहनें बहुत सारे जेवर पहनती है, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि जेवर मत पहनो, लेकिन ज्यादा जेवर पहनने की वजह से ऑर्नामेंट्स, इफ यू आर गोइंग टू पुट मोर ऑर्नामेंट्स ऑन योर बॉडी, देन द थीप, चोर लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपको फटके लगाएंगे और लेके जाएंगे। लेकिन अगर हम बैलेंस जीवन जीने वाले हैं, एक आधा थोड़ा बहुत ठीक है, चलो प्रभु का प्रोटेक्शन हमारे लिए रहता है। बात ऐसी है कि छठवीं बात हमने देखी, जिंदगी भर तक हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, जिंदगी भर तक हम प्रभु के साथ रहेंगे। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव एंड एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग माय बीइंग, आई एम गोइंग टू सर्व द लॉर्ड। प्रभु की सेवकाई करेंगे। और आखिरी की बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा संदेश, और वो ये है कि यशायाह नबी की किताब 38वां अध्याय और 20वां वचन, यशायाह नबी की किताब 38वां अध्याय और 20वां वचन, वहां पर खुदा का कलाम हमें यह कहता है कि, मैं आपके लिए पढ़ता हूं हिंदी में और अंग्रेजी में। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसीलिए जीवन भर जीवन भर जीवन भर यहोवा के भवन में तार वाले बाजे बजाकर रचे हुए पर अपने रचे हुए गीत को गाते रहेंगे। अभी अंग्रेजी में देखेंगे, द लॉर्ड विल श्योरली सेव मी, सो वी विल play my songs on the strings instrument all the days of our life, all the days of our life, all the days of our life। lifetime achievement ये है, all the days of our life at the house of the Lord। खुदावंत के भवन में जाकर तार वाले बाजे बजाकर, ऑल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भाई अजय वाघ साहब जी और उनके साथ जो बच्चा बैठा हुआ था, आपने जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाकर प्रभु की स्तुति की, ये बिब्लिकल है, अच्छा है, इसमें लगे रहो, अच्छे से अच्छा और लोगों को सिखाओ। और आपके सुनो, ढंग से सुनो, आपकी जो पीढ़ी है आपके साथ की, सब ईसाई बच्चों को जिसने प्रभु यीशु मसीह पर यकीन किया है, सबको कौन सा इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, ये प्रभु की इच्छा है। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये वचन है कि मैं तार वाले बाजे बजाकर जिंदगी भर तक अपने रचे हुए गीत, मतलब गीत कौन रचता है? गीत रचने वाला है, होता है कवि, या गीत रचने वाला होता है अपने उड़ीसा के लैंग्वेज में कोबी, कोबी होता है, कोबी। ये कोबी या कवि या पोएट गीत लिखता है, लेकिन खुदावंत ने हमको वो टैलेंट्स दिए हैं, हम भी लिख सकते हैं। भजन की किताब से लेकर और जो भी आपके जीवन में आएगा, वो सुनाओ, प्रभु को सुनाओ कि प्रभु आपने जो गीत मुझे दिया हुआ है, वो गीत मैं गाता हूं। अपने रचे हुए गीत गाएंगे और दूसरों के भी रचे हुए गीत गाएंगे। अभी तक मैंने खुद के कौन से गीत नहीं रचे, लेकिन जो लोगों ने गाए हुए गीत, मुझे 3-4 हजार से ज्यादा गीत मुझे मालूम है। मराठी में बहुत सारे मालूम है क्योंकि मैं मराठी हूँ। हिंदी में भी बहुत सारे मालूम है क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में सेवकाई करता हूँ और प्रचारक करके। और अंग्रेजी में बहुत सारे मालूम है क्योंकि मेरे बच्चे लोग और मेरे चर्च के बहुत सारे लोग अंग्रेजी हैं। और मुझे हिंदी अंग्रेजी के व्यतिरिक्त कुछ कुछ जो अलग अलग लैंग्वेज है, जैसे कि केरला है, तेलुगु है, मलयालम या तमिलनाडु का है। अपने में तमिलनाडु का अगर कोई होता तो मैं गा के भी दिखाता। वो ऐसा है, यंजो बने रतिल्लुम अरुदालउन कलिप्पार यंड्रो नरंतोनियम यीशुवे नोकिन्नल ஏலை இல்லா இன்பம் பேரிண்டுவாய்
यीशु अड़कीरा, ये तेलुगु सॉरी तमिल गाना है, मतलब यीशु बोला था तुम्हें, लेकिन गाओ और प्रभु की इबादत करो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, बच्चों लोग, यहाँ पर और 7 बातों को मैं दोहराना चाहूंगा। नंबर 1 की बात ये है कि जिंदगी भर तक बाइबल पढ़ो। चलो हम हमारा कमिटमेंट करेंगे कि प्रभु हम बाकी के बुक्स नहीं पढ़ेंगे, अखबार को ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाइबल पढ़ेंगे, क्योंकि बाइबल मेरी जिंदगी है, बाइबल खुदा का कलाम है। नंबर 1। नंबर 2, हम प्रभु की सेवकाई, यहोशू की किताब उसके 24वें अध्याय के 31वें वचन के अनुसार आप कलेक्टर बनो, आप बड़े साहब बनो, आप मिलिट्री मैन बनो, आपको जो बनना है वो बनो, या आप पास्टर बनो, लेकिन प्रभु की सेवकाई करो। तो वो बताना है मेरे पास 5 मिनट। हर संडे को, सैटरडे को आकर चर्च साफ किया करती थी। हर सैटरडे को आकर वो चर्च साफ करने की, सफाई करने की। और एक दिन ऐसा हुआ कि एक बड़ा उद्योगपति, बड़ा बिजनेसमैन वहां पर आया और उसने कहा कि बेटी आप ये काम करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर भी तुझे कोई मदद की जरूरत है तो तू मेरे कार तक चल, मैं तुझे कार में से मैं मेरा कार्ड देता हूँ। और एक बड़ी भारी सी कार उसके पास थी, कार खोल दी और उसने कार्ड दिया और उसने कहा कि बेटी अगर तुझे कोई जरूरत हो गई पैसों की या कोई सी मदद की, तो कृपा करके ये कार्ड मेरा रखना और मुझे मदद मांगना, मैं आपको मदद करूंगा। उसने कहा कि पापा अंकल जी कोई बात नहीं, मेरा भी कार्ड आपके पास रख लो, आप मेरे कार तक चलो। तो उसके पास वो बिजनेसमैन से भी भारी कार थी, बहुत बढ़िया कार थी, और वो कार की तरफ वो लेके गई, कार्ड दिया और उसके ऊपर लिखा था उसका नाम और नीचे लिखा था कि वो प्रोविंस की वो बहुत बड़ी कलेक्टर है। बात ऐसी है कि आप बहुत बड़े कलेक्टर बनो, आप बहुत बड़े पैसे कमाओ, जो करना है वो करो, लेकिन प्रभु की सेवकाई न भूलो। वो आदमी चौंक गया, उसने प्रणाम किया कि अरे मैं गलत हो गया, आप तो इतना बड़ा कलेक्टर होने के नाते चर्च का टॉयलेट साफ कर रही है, आप इतनी बड़ी होने के नाते चर्च की सफाई कर रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चलो हम प्रभु की सेवकाई करेंगे, क्योंकि सेवकाई करने के बाद हमें बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो मिला है, आप भी प्रभु की तरफ से मिलवाओ। नंबर 2। नंबर 3 की बात यह है, प्रभु के भवन में जाएंगे। मैं देहाती हूं और 27 किलोमीटर मैं चर्च को एक सिटी में आने का, 27 किलोमीटर, वो भी साइकिल पर। उस जमाने में लोग मुझे चर्च का सिपाही कहते थे या चर्च का झाड़ू वाला कहते थे। आज की पोजीशन ऐसी है, मुझे सिपाही या झाड़ू वाला कहने वाले कहा गए नहीं मालूम, लेकिन खुदावंत ने मुझे महाराष्ट्र का टॉप का टीचर बनाया। सब बातों में प्रभु का जलाल हो। नंबर 4, हम प्रभु को धन्य कहेंगे। 63:4 भजन हम प्रभु को दुहाई देंगे। 116:2। नंबर 5 6 146:2। जब तक हम जीवंत हैं, जिंदा है, और जब तक हमारी जीवन जान में जान है, हम प्रभु को धन्य कहेंगे और प्रभु की सेवकाई करेंगे। और आखिरी वाली बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यशायाह नबी की किताब 38वां अध्याय और 20वां वचन ये है कि तार वाले बाजे बजाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे। ऑल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम बजाएंगे। बच्चों लोग, मैं विनती करता हूं आपको, आप एक कौन सा तभी इंस्ट्रूमेंट सीखना ही सीखना है। कुछ भी करो लेकिन सीखो, जाकर सीखो, एक कौन सा तभी इंस्ट्रूमेंट सीखो, और इंस्ट्रूमेंट सीखने के बाद प्रभु की इबादत करो, और वहां पर प्रभु इबादत करने में ज्यादा खुश होता है। बाकी के ये जो चीजें हैं, एंड द रिमेन ऑफ द थिंग्स विल एडेड अनटू दी। मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय और 33वें वचन में द वर्ड ऑफ गॉड सेज, and first of all you seek the kingdom of God and his righteousness, and the remain of the things will be added unto you. The word of God says, आप प्रभु का राज और धर्मी की खोज करो, ताकि बाकी के सब चीजें तुम्हारे पीछे हो लेगी। सब बातें तो आपको मिलने वाली है। जो आपको प्रभु मिला है, प्रभु के साथ साथ चलो, यही है हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जीवन, बहुत सारी बातें बनाई। उदाहरणार्थ ताजमहल बनाने वाला, उसने ताजमहल तो बहुत करोड़ों रुपए का बना लिया, लेकिन उसके बच्चे ने उसे अदालत में डाल दिया। वो ताजमहल में नहीं रह पाया, वो दूर से देख रहा था। ये है हमारी असलियत जिंदगानी की। लेकिन अगर प्रभु हमारे साथ है तो बहुत बातें अच्छी होती है। लोग छूट जा रहे हैं, इसलिए मैं आखिरी की प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, तमजीद और इज्जत के काबिल है भाई। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, सबके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता स्वर्गीय प्रेमल प्रभु, ये अजय बागजी साहब, आरुषि मर्सी, जतिन खोसला, जेसिका कदम और प्रदीप
काकरी साहब, राजेश सिंह साहब, राजू भाई, तेजस्विता, ये सब बच्चों को बस यीशु के नाम में बहुत आशीषित कर और हमारी लाइफ टाइम अचीवमेंट हम जिंदगी भर प्रभु के साथ रहे, ऐसी कृपा दे। अगर किसी को कोई सी भी बातों की जरूरत है, मसीह यीशु के नाम में बी हील्ड इन द जीसस नेम, मसीह यीशु के नाम में चंगे हो जाए और मसीह यीशु के नाम में आपको बरकतों की बारिश मिले और आप प्रभु के साथ चले और हम प्रभु के साथ चले, ऐसी पिता हमें कृपा दे। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आपके जोरावर हाथ में समर्पित होकर जलाल मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। इतना सुंदर वचन परमेश्वर के दास ने हमारे बीच में रखा है और मैं बहुत ही खुश हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु के दास जो कि इतने वर्षों से सेवकाई कर रहे हैं और उनके लाइफ टाइम अचीवमेंट मैसेज जो 7 बातें उन्होंने हमको आज शिक्षा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमारे बीच में हमारे हर एक विश्वासी, हर एक पादरी ये 7 बातों को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है हमारे लाइफ टाइम में। तो पहला बात है वो है परमेश्वर के वचन को ध्यान करना, पढ़ना। दूसरा बात है कि हमारे लाइफ टाइम में हम परमेश्वर को सेवकाई करना, सर्विंग द लॉर्ड इन आवर ऑल द डेज ऑफ आवर लाइफ। और तीसरा बात है कि हम परमेश्वर का भवन में हम हमारे अंतिम दिनों तक हम परमेश्वर के भवन में रहें और उनका मुंह ताकते रहें। और चार नंबर पॉइंट है कि हम हर एक टाइम में परमेश्वर का महिमा करें, उनका वर्शिप करें। लेट अस ब्लेस द लॉर्ड इन ऑल द डेज ऑफ आवर लाइफ। और 5 बातें जो है कि हमेशा हम प्रार्थना में हम प्रार्थना करें, इन द ऑल द डेज ऑफ आवर लाइफ हम प्रार्थना करें। और 6 नंबर पॉइंट है कि हम परमेश्वर के साथ जितना दिन भी हम पृथ्वी में रहेंगे परमेश्वर के साथ हम चलेंगे, कभी भी उनको नहीं छोड़ेंगे। क्या सॉलिड पॉइंट है उन्होंने बोला है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और 7 नंबर पॉइंट है कि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखें। 7 नंबर पॉइंट है हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखें और परमेश्वर की महिमा करें इन ऑल द डेज ऑफ आवर लाइफ। दाऊद भी वो म्यूजिक बजा करके, इंस्ट्रूमेंट बजा करके, बीना बजा करके प्रभु का महिमा करते थे। वाह, वंडरफुल। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष करे आपके ये वचन के द्वारा। आई एम फुली ब्लेस्ड। हालेलुया। मैं बहुत ही आशीषित हुआ हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमको ये आशीष वाला वचन ये हमको आपने दिया है। और ये आपका लाइफ टाइम स्टडी है, ये आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है और हम भी इसे हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट करेंगे और प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं दुआ करूंगा, हम दुआ करेंगे कि प्रभु के दास जो रेवरेंड बाइजू साल्वेश्वर पुणे से है, महाराष्ट्र से, और उनको बहुत बहुत जगह में प्रभु इस्तेमाल करे। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि वचन के बीच बीच में छोटा छोटा गाना जो कि वचन से मेल खाता हो वो गाना गा करके उन्होंने हमको वचन बोला। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रीचिंग। मैं बहुत खुश, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बहुत आशीषित हुआ और मैं दुआ करूंगा प्रभु उनको और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और बहुत सारे लोगों के बीच में प्रभु उनको इस्तेमाल करे, उनके सेवकाई को बहुत बढ़ा दे इस आने वाले दिनों में। ये मेरा हृदय का प्रार्थना है और दुआ है। और आने वाले समय में भी हम उनको वेलकम करते हैं कि वो उनका बहुमूल्य समय निकाल के फिर से हमको वचन के द्वारा आने वाले समय में भी वो हमको आशीष करे। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। May God bless you. May God bless your ministry, and may God bless your family. And I pray that be a blessing for all the nations of the people. Thank you so much, sir. Thank you so much. आइए मेरे प्रिय मित्र, हमारा टाइम हो गया है। हम अभी अंतिम प्रार्थना करके हम विदाई लेंगे और अंतिम लास्ट बेनेडिक्शन हम लेंगे और विदाई लेंगे। और हमारे बीच में
थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे बीच में पास्टर साहब है, वो हमें अंतिम आशीष देंगे, लेकिन उससे पहले हम दुआ करेंगे। और हमारे बीच में अजय बाग भाई है, मैं उनको अनुरोध करूंगा वो हमको लास्ट प्रेयर में सहायता करेंगे। अजय बाग भाई। ठीक है, हम सभी आँख करते हैं और प्रार्थना करें।